हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। तो हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की पहली बुक, उसका इंट्रोडक्शन, कुछ थ्योरम्स मैंने प्रूव करा दिया पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है सबसे पहला, डेफिनेशंस हैं ये भी। रैंक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस UF into a vector space VF with U as a finite dimensional, then the dimension of the range of T is called the rank of linear transformation T। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर UF से VF इस वेक्टर स्पेस में, और U जो है एक फाइनाइट डायमेंशन यानी कि उसमें n टर्म्स होंगे, तो जो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, वो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको रो टी से डिनोट किया जाता है के इक्वल होगी। डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू रो टी। ये बहुत इजी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वैसी नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस UF इंटू VF विद U एज अ डेफिनेट डायमेंशनल, then the dimension of the null space of T is called nullity of T. It is denoted by mu T. ये nullity of T के इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ nullity के, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के। ये nullity ऑफ T है, यानी कि nullity ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसे रो T से डिनोट करते हैं, नल स्पेस को NT से। तो डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल्स टू रो T हो जाएगा। ये भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन है कि show that the mapping T from V2R to V3R defined as T A comma B is equals to A plus B comma A minus B comma B is a linear transformation from V2R to V3R. Find the range, rank, nullity, null space of T। ठीक है, इसने रेंज, रैंक, नलिटी एंड नल स्पेस ऑफ टी निकालने को बोला है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना होगा कि जो हमको मैपिंग दी गई है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो देखिए, टी सच दैट V2R जो है V3R में बिलोंग करता है, हमें पता है। और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जनरल मेथड पता है, हमें ऐसे लिखते हैं। अल्फा को हमने A1, B1, बीटा को A2, B2 जो V2R में बिलोंग करते हैं मान लिया, सपोज कर लिया, ये लेट है। उसके बाद A, B जो है वो फील्ड में लाई करेंगे। अब हमें पता है कि TA अल्फा की वैल्यू कितनी है, A1, B1 प्लस B बीटा की वैल्यू A2, B2। ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1, AB1, ठीक है, प्लस BA2, BB2। ठीक है, हमने क्या करे, A और B वाले टर्म साथ में ले लिए, ये ऐसे है ना। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस BA2, AB1 प्लस BB2, ऐसा हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इसको A डैश और इसको B डैश मान लिया। अब हमें पता है कि T ऑफ A डैश B डैश जो होगा वो क्या निकलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A प्लस बी, A माइनस बी और B है, TA, B की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, A डैश प्लस B डैश, A डैश माइनस B डैश, B डैश। सिर्फ इतना आएगा, राइट। अब इसने क्या बोला है, हमने ये निकाल दिया। अब A डैश और B डैश की वैल्यू रख देते हैं। A डैश की वैल्यू है A1 प्लस BA2 प्लस B की वैल्यू AB1 प्लस BB2, A डैश की वैल्यू AA1 प्लस BA2 माइनस AB1 माइनस BB2, B1 की वैल्यू कितनी है, AB1 प्लस BB2। ये वैल्यूज़ लिख दी। अब हम इनको अरेंज करेंगे। हम कैसे अरेंज करेंगे, ए को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से B को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी A को कॉमन लेंगे और B को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम अभी हमने क्या करा था, मैंने बोला कि A को कॉमन लेंगे। A को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A को कॉमन लेंगे तो बचेगा A1 प्लस B1
और अगर b को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a2 प्लस b2, राइट, कॉमा। अब इसमें से भी a कॉमन लेते हैं तो a1 प्लस माइनस b1, b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a2 माइनस b2, a2 माइनस b2 बच रहा है। और b वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, a b1 प्लस b2, ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब हमने a b कॉमन ले लिया सब में से। अब हम ये देखिए इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से a कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a कॉमन लेंगे तो a1 प्लस b1, a1 प्लस b1 कॉमा a1 माइनस b1, फिर प्लस b कॉमन लेंगे तो a2 प्लस b2 कॉमा a2 माइनस b2, और लास्ट सॉरी एक कॉमा b1 भी बनेगा ना, एक वाला टर्म भी तो है, और यहाँ पे b2 बनेगा। तो देखो हमारा वापस से क्या आ रहा है, कैसा टर्म बन रहा है ये, हम देखें तो हमारा क्या बन रहा है, a कॉमन लेते हैं यहाँ से, a1 प्लस b1 कॉमा a1 माइनस b1 कॉमा b1, एक बन रहा है b a2 प्लस b2 कॉमा a2 माइनस b2 कॉमा b2, ठीक है। ये हमारा कैसा बन रहा है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था t ऑफ a कॉमा b, a प्लस b कॉमा a माइनस b कॉमा b दिया गया है ना ऐसा। हम इसको t ऑफ a कॉमा b भी लिख सकते हैं, वैसे ही सेम हम इस टर्म को और इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, t ऑफ a1 कॉमा b1 प्लस b ऑफ t a2 कॉमा b2 लिख सकते हैं, राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया। कैसे, t ऑफ a1 कॉमा b1 प्लस b a2 कॉमा b2 इज इक्वल्स टू a ऑफ t a1 कॉमा b1 प्लस b ऑफ t a2 कॉमा b2। अब आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना, जो स्टार्टिंग में हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि जो हमारा जो t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा था, हम उसको a ऑफ t अल्फा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वो प्रूफ करना था। अब यहाँ से क्या हो गया कि हमको पता चल गया कि t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि पहला तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया, अब हमें रेंज और रैंक, नलिटी और नल स्पेस निकालना है। तो वो सबसे पहले तो रेंज निकालने के लिए हमको प्रूफ करना होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके लिए हमें इसको बेसिस प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, हम क्या करेंगे, बेसिस की स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। बेसिस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1,0 और 0,1, ये बेसिस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, इज अ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2R, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि हम अल्फा इज इक्वल्स टू 1,0 और बीटा इज इक्वल्स टू 0,1 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, V2R में, हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, t, इसकी इमेज निकालें, t ऑफ अल्फा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा t ऑफ जो a कॉमा b था वो क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी और b था ना। तो हम क्या करेंगे कि t ऑफ अल्फा किस निकलेंगे, वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, a और b की वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहला a प्लस बी था, तो ये क्या हो जाएगा 1, दूसरा था a माइनस बी, तो ये भी 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ से t अल्फा आ गया, वैसे t बीटा भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, -1 और 1, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, t अल्फा और t बीटा की। लेकिन ये दोनों कहाँ बिलोंग करी, V3R में, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हमने 2 लेके चले थे पर 3 आए, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम इसको उसमें रखेंगे a 1,1,0 प्लस b 1, -1, 1,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 0 0। 0 के इक्वल होगा तो हम तीनों 0 रख लेते हैं, क्योंकि V3R में है तो यहाँ पे भी V3R में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। अगर b 0 तो a 0, a 0 और b 0। जब कोई भी जो हम टर्म लेके चल रहे हैं a b अगर 0 आ जाते हैं तो हमारा जो बेसिस जो होता है वो लीनियरली, जो बेसिस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि 1, 1 और 0, 1 माइनस 1 और 1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये 0 नहीं आता तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सच दैट 1, 1, 0 एंड 1, 1 माइनस 1 एंड 1 स्पान्स रेंज ऑफ टी, यानी कि आर टी स्पान करता है। और इससे ऊपर वाली लाइन में लिखना होगा कि इट इज़ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये स्पान कर रहा है आर टी को, तो आर टी क्या होगा, सबसेट होगा V3R का। हम लेके क्या चले थे V2R, पर वो सबसेट किसका हो गया, V3R का। यही यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया। तो ये जो होगा 1, 1, 0 और 1, माइनस 1, 1 इज ए बेसिस ऑफ आर टी। ठीक है, हमने क्या करा, आर टी प्रूफ कर दिया। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला रेंज जो थी हमारी कितनी आ गई, सॉरी रैंक जो थी, सॉरी रेंज जो तो थी वो हमारी 3 आ गई, क्योंकि ये V3R में वो सबसेट कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि जो डायमेंशन ऑफ आर टी होता है वो किसके इक्वल होता है, बेसिस के अंदर नंबर ऑफ, मतलब एक मैंने कल भी लाइन बोली थी ये, कि जितने भी बेसिस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो डायमेंशन बताते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज डायमेंशन। यहाँ 2 हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं बेसिस के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो डायमेंशन ऑफ आर टी कितनी आ गई, 2। और रैंक कैसे निकलती है, रैंक ऑफ टी जो है वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ आर टी के इक्वल होती है। तो ये भी कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब हमें निकालना है कि डायमेंशन, नलिटी निकालनी है। हमने रेंज निकाल दी, रैंक निकाल दी, अब हमें नलिटी और नल स्पेस निकालनी है। तो नलिटी क्या होती है, नलिटी जो होती है वो क्या होता है का, एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, एक थ्योरम है जिसमें बताया गया है कि जो रैंक ऑफ टी होती है प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू होता है। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको याद रखना है। ठीक है, स्टार लगा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होती है वो डायमेंशन ऑफ यू की होती है। अब हमें बताइए कि डायमेंशन ऑफ यू, यानी कि जो यू के एलिमेंट्स है वो कहाँ लाए करे थे, V2R में। तो यहाँ 2 एलिमेंट है, रैंक ऑफ टी हमने भी निकाली 2, तो ये कितना हो जाएगा, नलिटी ऑफ टी कितना आ गया, 0 आ गया। अब नलिटी निकाल दी, अब नल स्पेस निकालना है। नल स्पेस के लिए क्या था कि नल स्पेस के लिए क्या था, अगर नलिटी आ गई ऐसे तो डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी। जब ये आ गया तो नलिटी ऑफ टी भी कितना हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको नलिटी ऑफ टी पता था, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अगर हमें नलिटी ऑफ टी ना दिया हो या फिर ऊपर रैंक ना दिया हो तो हमें क्या बोलते हैं, नल स्पेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सेकंड मेथड है, मैं बता रही हूँ आपको। अगर नलिटी नहीं दिया हो, रैंक नहीं दिया हो, तो नल स्पेस कैसे निकालने, तो हमें पता है लेट A, B बिलोंग्स टू NT, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, A, B इज इक्वल्स टू 0, 0, नलिटी नल स्पेस के इक्वल है तो 0, 0, 0। ठीक है, 3 डायमेंशन 2 से 3 था ना, तो ये हो जाएगा। अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, A प्लस A माइनस और B। ठीक है, ये 0 इक्वल 0 हो गया।
ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, b इक्वल्स टू ज़ीरो। तो a भी कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। a और b दोनों ज़ीरो आ गए, तो ये ज़ीरो कमा ज़ीरो क्या हो गया, बिलोंग्स टू एन टी। तो एन टी के अंदर क्या कर रहे हैं, खाली ज़ीरो लाई कर रहे हैं। ये तब प्रूव होगा जब हमें रैंक, रेंज, नलिटी, सॉरी हाँ नलिटी नहीं दिया हो, तो नल स्पेस कैसे निकालें, ये डायरेक्ट मेथड है नल स्पेस निकालने का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ बी फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट टी बी द फंक्शन फ्रॉम F3 to F3 डिफाइंड बाय t x1 x2 x3 is equals to x1 minus x2 plus 2x3 comma 2x1 plus x2 minus x3 comma minus of x1 minus 2x2, verify that t is a linear transformation, describe the null space of t। इसमें सिर्फ हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, उसके बाद नल स्पेस दिखाना है। तो हम सबको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करना है। पहले हमें पता है कि जो हमारा टी फंक्शन है वो F3 से F3 में डिफाइंड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को ये मान लेते हैं x1, मतलब x1 माइनस x2 प्लस 2x3, यानी कि x1 x2 x3 और बीटा को y1 y2 y3। तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू पता है। हम क्या कर रहे हैं, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा माइनस x1 माइनस x2। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी मान रहे हैं, y1 माइनस y2 प्लस 2y3 कॉमा 2y1 प्लस y2 माइनस y3 कॉमा माइनस ऑफ y1 माइनस 2y2। हमने अल्फा और बीटा ये ट्रांस होंगे। ठीक है, क्योंकि टी एक्स, अगर हम सिर्फ अल्फा मानते तो x1 x2 x3, बीटा मानते तो y1 y2 y3, पर हम यहाँ पे टी ले रहे हैं इसलिए ये वैल्यूज़ आ गई। और हमें पता है कि अल्फा कॉमा बीटा जो है किसमें बिलोंग कर रहे हैं, F3 में, और a कॉमा बी F में, a कॉमा बी F में। ठीक है, अब हम सीधे डायरेक्ट पुट करते हैं, टी ऑफ ए अल्फ़ा x1 x2 x3, मैंने बताया था अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, y1 y2 y3। ये थोड़ा सा लेंदी तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, हमने वैल्यूज रख दी, उसके बाद टी, ए और बी वाले एक साथ ले लेते हैं, ए x1 प्लस बी y1 कॉमा ए x2 प्लस बी y2 कॉमा ए x3 प्लस बी y3। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमने एज्यूम कर लिया ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, ये हम करते आ रहे हैं, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया। अब हमें पता है ए x1 x2 x3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करते जाएंगे। टी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए x1 प्लस बी y1 माइनस ए x2 माइनस बी y2 प्लस 2 ऑफ ए x3 प्लस 2 ऑफ बी y3। ये एक की निकली है। दूसरी क्या थी, 2x1 यानी कि ए x1 प्लस 2 बी y1 प्लस x2 यानी कि ए x2 प्लस बी y2 माइनस ऑफ x3 यानी कि ए x3 माइनस बी y3 कॉमा लास्ट वाला क्या था, माइनस ऑफ x1 यानी कि माइनस ऑफ ए x1 माइनस बी y1 माइनस ऑफ 2x2 यानी कि ए x2 माइनस ऑफ 2 बी y2। कुछ कट रहा है नहीं, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे से a कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2, यहाँ पे से b लेंगे तो y1 माइनस सॉरी a, मैं a ले रही हूँ ना, तो प्लस ऑफ 2x3 भी बचेगा, इसको मैं भूल गई थी नीचे वाले को। हाँ, y1 माइनस y2 प्लस 2y3 बचेगा, राइट, ये बचेगा इसमें से। अब हम यहाँ पे से a कॉमन लेंगे तो 2 ऑफ x1 प्लस x2 माइनस ऑफ x3, अब प्लस b में से लेंगे तो 2 ऑफ y1 प्लस y2 माइनस ऑफ y3 कॉमा इसमें से a कॉमन लेंगे तो a ऑफ माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस b में से लेंगे तो माइनस ऑफ
y1 माइनस ऑफ 2y2। ये हो गया। अब ए वाले टर्म सारे एक साथ लिख लेते हैं। ए करेंगे तो x1 माइनस x2 प्लस 2x3 कॉमा 2x1 प्लस x2 कॉमा x3 कॉमा माइनस ऑफ x1 माइनस 2x2। ये ए की वैल्यू हो गई। और बी की वैल्यू कितनी है? y1 माइनस दिख नहीं रहा होगा ना, y1 माइनस y2 प्लस 2y3 कॉमा 2y1 प्लस y2 माइनस y3 कॉमा माइनस ऑफ y1 माइनस 2y2। ये आ गया। अब देखिए हमारी बिल्कुल वैसी वैल्यूज़ आ रही हैं। कैसी? ये जो दी गई है क्वेश्चन में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टी ऑफ x1 x2 x3 और टी ऑफ y1 y2 y3। तो हम क्या लेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे, a ऑफ टी x1 x2 x3 प्लस b ऑफ टी y1 y2 y3। हमें जो प्रूफ करना था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। ये देखिए, टी ऑफ a x1 x2 x3 प्लस b ऑफ y1 y2 y3 प्रूफ हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो t है वो क्या हो जाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें नल स्पेस दिखाना है, वो बहुत इजी है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t इज ए एल टी, राइट। टी एल टी हो गया प्रूफ। अब हम क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि लेट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू एन टी, यानी कि t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0,0,0, जहाँ पे जो x1 x2 x3 होंगे वो t में बिलोंग करते होंगे। x1 x2 x3 t में बिलोंग करते होंगे। सही है। अब हमें पता है कि t x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी थी? x1 माइनस x2 प्लस 2x3 कॉमा x2x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 2x2। किसके इक्वल आ जाएगा? ये 0,0,0 आ जाएगा इसके इक्वल। अब हम क्या करते हैं? सबको इक्वल रख देते हैं ज़ीरो के। x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 2x2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नल स्पेस निकाल सकते हैं, राइट। नलिटी भी जो होगी वो 0 हो जाएगी। हाँ, अब वो कैसे होगी नलिटी और नल स्पेस, वो हम देखते हैं। या तो हम इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन लगाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है? x1 वाले टर्म सारे एक साथ, x2 वाले और x3 वाले। तो 1 माइनस 1 2, 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0। हम इसमें वो लगा देते हैं जिसमें R2 माइनस 2R1, रो को 0 बनाते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, अगर हम R2 माइनस 2R1 करेंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। और R3 में से R3 में ही R3 माइनस R1 करेंगे, ये वाला तो 0 बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा? हम डायरेक्ट लगा देते हैं 1 माइनस 1 2, 0 0 3 माइनस 3 5 और 2, 3 यहाँ। अब हमने इसमें देखा कि ये दोनों 0 बन गए। अब हम क्या करेंगे कि डायगोनल, लोअर डायगोनल को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे पता है कि लोअर डायगोनल को अगर मैं 0 बना देती हूँ तो जो डायगोनल होता है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायगोनल को रुक जाइए, इस वाले टर्म को 0 करने के लिए क्या करेंगे हम? R3 प्लस R2, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 2 0 0 3 0 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है,
ये हमारी मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। हमें ये मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करना है, हमें निकालना है क्या है, नल स्पेस निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं वो क्या बताती हैं, हमें मैट्रिक्स की रैंक कैसे पता चलती है। जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं वो रैंक बताती है, ठीक है, वो रैंक होती है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज जिसमें तीनों ज़ीरो ना हो, मतलब तीनों ज़ीरो 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 हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी रैंक। अब हमें पता है कि जो रैंक होती है, अभी मैंने जो एक थ्योरम से बताया था कि रो टी प्लस डायमेंशन ऑफ यू होता है। डायमेंशन ऑफ यू क्या है, F3, और रो टी जो होती है, मतलब रो टी यानी कि रैंक, तो वो भी 3 है। तो ये जो आ जाएगा 0। अगर ये 0 तो नलिटी ऑफ टी भी क्या हो जाएगा अपने आप 0। हेंस प्रूफ हो गया। बहुत इजी था। बस ये याद रखना है कि जो x1 x2 x3 है उसकी वैल्यूज हम मैट्रिक्स से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हमने मैट्रिक्स सॉल्व करी, हमने देखा कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज थी वो कितनी थी, वो रैंक बताती हैं। जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वो रैंक बताती है। अगर हमें रैंक पता चल गया, हमें डायमेंशन पता होती है, क्वेश्चन में ही दिया गया होता है, तो हमारा नलिटी आ सकता है। नलिटी आ गया तो नल स्पेस ईजीली आ जाएगा। तो बस इतना याद रखना है। और ये जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू होता है, ठीक है। अब हम बस एक लास्ट थ्योरम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आगे की चीज़ें। चलिए, अब एक क्वेश्चन है कि 3 दिए गए हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3। इसमें बताना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शो कर दूंगी कि क्या है, आप चेक कर लेना आपके आंसर सही है या नहीं। पर मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमें पता है कि जो टी है वो V2 से V2 में, ये मैं पहला वाला सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। V2 से V2 R से V2 है। हमें पता है कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा कि अल्फ़ा की वैल्यू हमने A1, B1 मान ली, बीटा की वैल्यू A2, B2 मान ली। हमें पता है ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, V2R में। A, B कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, F में, राइट। अब T ऑफ A1, B1 प्लस B ऑफ A2, B2, ठीक है। हमने A वाले टर्म साथ में ले लिए, तो A1 प्लस BA2, AB1 प्लस BB2, ठीक है। हमने इसको A डैश मान लिया, इसको B डैश मान लिया। तो क्या हो जाएगा, T ऑफ A डैश, B डैश कितना हो जाता है, A दिया हुआ है, A+1 प्लस A और B हो जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस A की वैल्यू कितनी है, AA1 प्लस BA2। B की वैल्यू कितनी है, AB1 प्लस BB2। अच्छा, हम लोग इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, राइट। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे से ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है कि हम उसको टी ट्रांसफॉर्मेशन में उसके टी ऑफ A, B ले सकें। तो मतलब कि ये टी इज़ नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो हमारा ऐसा कुछ बनता, देखिए A1, B1 प्लस B A2, B2, A T ऑफ A1, B1 प्लस B T ऑफ A2, B2। पर ऐसा कुछ भी नहीं बना, इसलिए इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पहला वाला जो था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। बाकी के आप जो 2 हैं इन्हें सॉल्व करके देखना, बाकी ये जो 2 हैं इन्हें सॉल्व करके देखना। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आगे इसके कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं, कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।